नमस्कार। आप देख रहे हैं रुद्रा समाचार। बिहार में सत्ता बदली, चेहरे बदले, लेकिन इस बार बदलाव और भी गहरा हुआ। यह बदलाव सिर्फ राजनीतिक नहीं, प्रशासनिक है, संरचनात्मक है और सीधा कानून व्यवस्था पर असर डालने वाला है। 20 साल बाद गृह मंत्रालय की कुर्सी बदली। 20 वर्षों तक बिहार का गृह मंत्रालय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास रहा। कानून व्यवस्था और अपराध नियंत्रण को लेकर हमेशा बहसें होती रहीं, लेकिन गृह विभाग की कमान कभी हाथ बदली नहीं। इस बार इतिहास बदला है। नई सरकार में गृह मंत्रालय सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी के खाते में आया है और इसकी कमान दी गई है उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को। सम्राट चौधरी की एंट्री के साथ ही बीजेपी ने बिहार में एक नया संदेश दिया। तेवर बदल चुके हैं और अब सिस्टम भी बदलने वाला है। बीजेपी प्रेस पैनलिस्ट नीरज कुमार ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया। इस पोस्ट ने राज्य की राजनीति में हलचल पैदा कर दी। पोस्ट में साफ लिखा गया, बिहार की दहलीज पर नया अध्याय शुरू हो गया है। सम्राट चौधरी ने गृह विभाग संभालते ही अपराध के खिलाफ अभियान तेज कर दिया है। इस बयान के कुछ ही घंटों बाद बेगूसराय में ऑपरेशन शुरू होता है। एसटीएफ और पुलिस की संयुक्त टीम साहेबपुर कमाल क्षेत्र में कुख्यात अपराधी शिवदत्त राय को घेरती है। मुठभेड़ होती है, अपराधी गोली लगने से घायल होता है। उसी वक्त उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। यह घटना बिहार में बहस को तेज कर देती है। बीजेपी यह बताने में देर नहीं लगाती कि यह सिर्फ कार्रवाई नहीं, नए प्रशासनिक दौर की शुरुआत है। एक दिन की कार्रवाई को संयोग कहा जा सकता था, लेकिन लगातार 2 दिनों की मुठभेड़ें स्पष्ट संकेत देती हैं कि बिहार पुलिस अब एक नई रफ्तार पकड़ रही है। बीजेपी नेता नीरज कुमार ने इसे योगी आदित्यनाथ की शैली का उदाहरण बताया। उनके मुताबिक सम्राट चौधरी के नेतृत्व में कानून और दबदबा और मजबूत हुआ है और अपराधियों को संदेश मिल चुका है कि अब ढील और नरमी का दौर खत्म हो चुका है। और इसी के बाद राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शाहनवाज हुसैन ने एक के बाद एक मजबूत बयान दिए। उनके अनुसार अब बिहार में सम्राट आ गए हैं, अपराधी सावधान हो जाएं, कोशिश भी मत करना। उनका यह बयान साफ संकेत देता है कि बीजेपी बिहार में कड़ा प्रशासन लागू करने के मूड में है। उन्होंने यह भी कहा कि नीतीश कुमार के सुशासन मॉडल को अब सम्राट चौधरी और अधिक मजबूती देंगे। उनके शब्दों में राज्य में कानून व्यवस्था के लिए नई ऊर्जा और नया फोकस स्थापित हो चुका है। सम्राट चौधरी के कार्यभार संभालते ही गृह विभाग की रफ्तार तेज हुई है। राज्य भर के पुलिस कप्तानों की मीटिंग, ऑपरेशन की समीक्षा, एसटीएफ ने बढ़ाई गई सक्रियता, सब मिलकर यह संकेत दे रहे हैं कि आने वाले दिनों में अपराध की जमीन और कमजोर होगी। कई जिलों में छोटे अपराधियों की गतिविधियों पर कड़ी निगरानी बढ़ाई जाएगी। गैंगस्टर नेटवर्क पर दबाव स्पष्ट दिखाया जा सकता है। पुलिस को कई क्षेत्रों में फ्री हैंड दिया जाएगा। तत्काल एक्शन मोड में काम करने की छूट दी जाएगी। बीजेपी सम्राट चौधरी को कानून व्यवस्था का सख्त चेहरा बता रही है। यह छवि पार्टी के लिए भविष्य की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। नीतीश कुमार के सुशासन की नींव अब नए अंदाज में मजबूत की जा रही है। राज्य में यह संदेश दिया जा रहा है कि बिहार अब किसी भी तरह आपराधिक गतिविधि को सहने के मूड में नहीं रहेगा। सरकार की प्राथमिकता विकास और सुरक्षा है और प्रशासन दोनों मोर्चों पर तेज नजर आएगा। सम्राट चौधरी के नेतृत्व में गृह विभाग की झलकों ने पूरे राज्य में एक नई अपेक्षा पैदा की है। पुलिस टीमों की तेजी, एसटीएफ की सक्रियता, गृह मंत्रालय की निगरानी, सब मिलकर यह संदेश देंगे कि अपराधियों के लिए अब रास्ता कठिन होने वाला है।
राजनीतिक संदेश भी मजबूती से उभरा है। बीजेपी बिहार में प्रशासनिक शक्ति को सरकार की पहचान बताना चाहती है। बिहार में सत्ता परिवर्तन के बाद गृह मंत्रालय के स्तर पर जो पहले कदम उठे हैं, उनसे यह साफ हो गया है कि सम्राट चौधरी का दौर शक्ति, अनुशासन और तेज कार्रवाई से भरा रहेगा। अपराध के लिए कोई जगह नहीं होगी, ढील की कोई गुंजाइश नहीं मिलेगी और कानून व्यवस्था अब प्राथमिकता की पहली लाइन पर होगा। राज्य प्रशासन के शुरुआती कदम एक नई दिशा की शुरुआत करेंगे, जहां अपराध और नियंत्रण और शांति व्यवस्था की स्थापना होगी। सरकार की मजबूत प्रतिबंधा बन चुकी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं रुद्रा समाचार।